नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। पर्वतारोहियों तक न पहुंच सकी बचाव दल। भर्ती घपले में हक्कम सिंह सहित 10 और के खिलाफ चार्जशीट। दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी अफसर गिरफ्तार। कर्मचारियों के दिवाली बोनस की फाइल तैयार। विधानसभा सचिवालय नहीं दे रहा है सवालों का जवाब। प्रीतम। उत्तराखंड में अगले साल से मिलेगी 5G सेवा। भर्ती के पद घटाने से नाराज युवाओं को धरने से उठाया। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा 2 आरोहण अभियान के दौरान हिमस्खलन के शिकार हुए पर्वतारोही दल ने दूसरे दिन भी बचाव टीमें नहीं पहुंच सकी है। दुर्घटना स्थल पर एयर ऑपरेशन संभव नहीं होने के कारण बचाव दलों को टोक यानी बामक में बने बेस कैंप से पैदल ही रवाना होना पड़ा। देर शाम तक टीमें हादसे वाली जगह नहीं पहुंच पाई थी। निम ने बुधवार शाम को 27 लापता पर्वतारोहियों की सूची जारी की है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी पहुंचकर घटनास्थल का हवाई दौरा किया और अफसरों को राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए। हादसा मंगलवार सुबह 8:45 बजे के करीब हुआ। इसके बाद मंगलवार को मौसम खराब होने के कारण बचाव अभियान शुरू नहीं हो पाया। बुधवार को ITBP कैंप से एक चीता हेलीकॉप्टर बचाव कर्मियों को लेकर उड़ा, लेकिन मौके पर उन्हें ड्रॉप करना संभव न हो पाया। सूत्रों ने कहा कि हवाई रेकी में मौके पर 6 और 100 दिखाई दिए, लेकिन इसकी पुष्टि किसी ने नहीं की। पैदल रवाना हुआ बचाव दल हेलीकॉप्टर से मौके पर नहीं पहुंच पाने के कारण SDRF, निम और ITBP की टीमों को पैदल ही मौके के लिए रवाना होना पड़ा। SDRF की कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया कि देर शाम तक टीमें मौके पर पहुंचने का प्रयास कर रही थी। टीम की 5 सैटेलाइट फोन भी है, जिनसे बीच बीच में SDRF के अफसर संपर्क बनाए हुए हैं। UKSSC भर्ती घपले में हकम सिंह समेत 10 और आरोपियों के खिलाफ SDRF ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 18 आरोपियों के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामले में अब तक 28 आरोपियों के खिलाफ STF कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। UKSSC भर्ती घपले में बीते 22 जुलाई को STF ने केस दर्ज किया था। इस मामले 41 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अभी भी गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। केस में हाकम समेत 21 आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया जा चुका है। STF SSP अजय सिंह ने बताया कि 10 नए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। इनमें हकम सिंह, केंद्रपाल, चंदन सिंह मनराल, जगदीश गोस्वामी, ललित राज शर्मा, राजवीर सिंह, तनुज शर्मा, अंकित उर्फ बॉबी रमोला, विपिन बिहारी और दिनेश चंद जोशी का नाम शामिल है। इनके खिलाफ परीक्षा घपलों की जानकारी जुटाकर STF ने चार्जशीट तैयार की, जिसे कोर्ट में दाखिल किया गया। अल्मोड़ा किशोरी से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी दिल्ली सचिवालय के संयुक्त सचिव को अल्मोड़ा पुलिस ने हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया। राजस्व पुलिस ने मामले में आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया। दिल्ली निवासी 11वीं की एक नाबालिग छात्र ने सोमवार को अल्मोड़ा में राजस्व पुलिस को खिलाफ आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी। किशोरी का आरोप था कि दिल्ली सचिवालय में कार्यरत संयुक्त सचिव AB प्रेमनाथ उसे अल्मोड़ा के डांडा कांडा स्थित अपने प्लीजेंट वैली फाउंडेशन लेकर आया था। छात्र का आरोप है कि AB प्रेमनाथ ने उसे छेड़छाड़ की, साथ ही दुराचार की कोशिश भी की। यह मुकदमा रेगुलर पुलिस को ट्रांसफर भी कर दिया गया। दिल्ली सचिवालय के आरोपी संयुक्त सचिव AB प्रेमनाथ को मंगलवार देर रात हल्द्वानी से गिरफ्तार कर लिया गया। SP अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने बताया कि आरोपी के खिलाफ दुराचार की कोशिश करने के आरोप में IPC की धारा 376, 511 और धमकाने के आरोप में 506 भी बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस का तोहफा मिलने वाला। प्रदेश सरकार ने दिवाली का बोनस देने की तैयारी शुरू कर दी। इस संबंध में जल्द ऐलान किया जा सकता है। राज्य के सरकारी विभागों में कार्यरत 4800 ग्रेड फीट तक के सरकारी कर्मचारियों को सरकारी हर साल दिवाली पर बोनस देती है। इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग की ओर तैयार किया जाता है। इस प्रस्ताव मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद बोनस की घोषणा कर दी जाएगी। इस बार अक्टूबर में दिवाली के त्यौहार को देखते हुए वित्त विभाग ने बोनस को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। शासन के सूत्रों ने बताया कि दिवाली बोनस के संदर्भ में वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कर्मचारियों के लिए बोनस का ऐलान और भुगतान कर दिया जाएगा। इस संबंध में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभिन्न विभागों के करीब 1,20,000 सरकारी कर्मचारी दिवाली बोनस के पात्र हैं। सरकार दिवाली बोनस के रूप में हर कर्मचारी को लगभग 7,000 रुपये का भुगतान करती है। 4% दी गई फाइल भी तैयार। केंद्र सरकार के कुछ दिन पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया है। इसके बाद अब राज्य सरकार ने भी इस संदर्भ में तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार 12 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में DA को भी मंजूरी मिल सकती है। अधिकारियों ने बताया कि DA और बोनस को
रूप में लगने वाली धनराशि का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही संदर्भ में ऐलान किया जाएगा। राज्य में सरकारी कर्मचारियों को अभी 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है और 4% बढ़ोतरी ऐलान के बाद ही 38% हो जाएगा। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का लाभ राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का आरोप है कि उनके द्वारा आरटीआई में पूछे सवालों का विधानसभा सचिवालय जवाब नहीं दे रहा है। इस पर विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने पर प्रयास किया गया, पर संपर्क नहीं हो पाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने बीते दिनों विधानसभा में हुई भर्तियों का रिकॉर्ड के साथ भर्ती विज्ञप्ति, परीक्षा चयन प्रक्रिया का ब्यौरा मांगा था। उन्होंने कर्मचारियों को शैक्षिक योग्यता की भी सूचना मांगी थी। साथ ही इन भर्तियों को लेकर कैबिनेट और सीएम स्तर से की मंजूरी की भी जानकारी मिली थी। प्रीतम का कहना है कि विधानसभा से उन्हें जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इससे साफ है कि 2012 से पहले की भर्तियों में भी गड़बड़ी हुई है, जिसे दबाया जा रहा है। उन्होंने डीके कोटिया जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक न करने पर भी सवाल उठाया। मालूम हो कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विशेष परिस्थितियों में 48 घंटे में सूचना देने का नियम है। इस मामले में तय समय गुजरने के बाद कोई भी सूचना नहीं दी गई। न ही विधानसभा सचिवालय के अफसर इस विषय पर कुछ स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। एससी और एसटी और ओबीसी छात्रों को ऑनलाइन छात्रवृत्ति बांटने के नाम पर किए गए करोड़ के घोटालों की जांच कर रही एसआईटी ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। आरोपियों में समाज कल्याण विभाग के 5 अफसर व 2 कर्मचारी शामिल हैं। एसआईटी 2 दिन से कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर लेगी। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने समाज कल्याण के पटल सहायक शिव मूर्ति, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनुराग शंकधर, सहायक समाज कल्याण अधिकारी हरीश नाथ गोस्वामी, हरिचंद्र राणा, पटल सहायक राजेंद्र कुमार, सहायक समाज कल्याण अधिकारी जगमोहन सिंह पपोला व करम सिंह राणा के खिलाफ भी चार्जशीट तैयार कर ली है। एसपी मनोज कात्याल ने कहा कि जल्दी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी जाएगी। कुछ अधिकारियों के खिलाफ भी अभियोजन की अनुमति शासन से मिलनी है। अनुमति मिलने पर उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। राज्य सरकार के लिए राइट टू वे पॉलिसी पर कर रही बदलाव, खंभों और सरकारी भवनों पर लगेंगे उपकरण। देश के चुनिंदा 13 शहरों में से 1 अक्टूबर से 5G सेवा शुरू हो गई है। उत्तराखंड में 5G सेवा अगले साल शुरू होने की तैयारी है। इसके लिए ITDA राइट टू वे पॉलिसी में बदलाव करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G का उद्घाटन कर चुके हैं। हालांकि उत्तराखंड के किसी शहर में अभी यह सेवा उपलब्ध नहीं है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। टेलीकॉम कंपनियों के स्तर पर जहां 5G नेटवर्क के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड सरकार जल्दी नीतिगत बदलाव कर रही है। इस संबंध में बुधवार को ITDA के अपर निदेशक गिरीश गुणावंत ने बताया कि 5G सेवा के लिए जरूरी उपकरण काफी नजदीक लगाए जाने हैं। इसके लिए बिजली के खंभों, बस शेल्टर सहित अन्य सरकारी संपत्तियों की मदद ली जानी है। इसके लिए पॉलिसी में बदलाव किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड में 5G सेवा के लिए लगभग 1200 मोबाइल टावर लगाए जाने हैं। राज्य के 700 गांव अब भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। उत्तराखंड में कुल 15,000 गाँव में से 700 अभी तक किसी भी तरह के मोबाइल नेटवर्क में कवरेज में नहीं है। इनके अलावा 3,739 गाँव अभी भी 2G या 3G की सही काम चलाया जा रहा है। इस कारण राज्य में 5G नेटवर्क उपलब्ध कराने चुनौतियों भरा काम साबित हो सकता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के भेद मंत्र के साथ बुधवार को ट्रेन में दून में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी का रहा, जहां करीब 1.5 माह से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया जा रहा था। शाम 6:10 पर राम के पात्र शरद डोरा ने करीब 65 फीट ऊंचे रावण के पुतले पर प्रतीकात्मक बाण चलाकर रावण का वध किया। जय श्री राम की जय घोष के साथ ही मिनटों में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले धू धू कर जल उठे। आतिशबाजी के बीच जय श्री राम की जय घोष से समूचा परेड ग्राउंड गूंज उठा। गांधी पार्क के बाहर धरना दे रहे बेरोजगारों को पुलिस ने जबरन उठा लिया। उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां से निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। आमरण अनशन पर बैठे अमरीश कुमार को भी उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई को बेरोजगारों में रोष है। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा 2021 में सिंचाई विभाग के 228 पदों को भरने के लिए मांग को लेकर तकनीकी डिप्लोमा बेरोजगार गांधी पार्क के बाहर धरने पर 10 दिन से धरना दे रहे हैं। गांधी जयंती के दिन से युवा अमरीश कुमार आमरण अनशन में बैठे थे। युवाओं का आरोप है कि राज्य में 2021 में कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा में मूल विज्ञप्ति में 1000 पद थे, किंतु बाद में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता के 228 पद हटा देगी। जो सरासर युवाओं के साथ भविष्य का खिलवाड़ है, वही इन पदों के शामिल करने की मांग कर रहे हैं। दशहरे के दिन सुबह
8 बजे अचानक पुलिस प्रशासन की टीम गांधी पार्क पहुंची और बेरोजगार युवाओं के साथ ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान युवाओं की पुलिस के साथ धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी युवाओं को वहां से हटा दिया। इन सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया। आमरण अनशन पर बैठे अमरीश कुमार को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाया गया, जबरन भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस लाइन में अमरीश कुमार की जगह अक्षय कुमार ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। छात्रों ने पुलिस लाइन में ही धरना प्रदर्शन कर दिया। उधर धारा चौकी इंचार्ज विवेक राठी ने बताया कि गांधी पार्क के बाहर बिना अनुमति कई दिनों से धरना चल रहा था। यहां से करीब 75 लोगों को गिरफ्तार कर बाद में पुलिस लाइन में से छोड़ दिया गया। दून में सरस मेले में विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध उत्पादों को खरीदने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का मौका मिला। मेले का आयोजन रेस कोर्स स्थित श्री गुरु नानक पब्लिक गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैदान में गुरुवार से शुरू होगा। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत ग्राम विकास विभाग और जिला प्रशासन की ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी और विधायक खजान दास गुरुवार को सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। 16 अक्टूबर तक मेला लगेगा। उधर मुख्य विकास अधिकारी झन्ना कमठान ने बुधवार को मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि उत्पादों को खरीदकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की राह में सहयोग करें। निरीक्षण के दौरान ग्राम्य विकास अभिकरण के निदेशक आरसी तिवारी, ACEO प्रदीप कुमार पांडे, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, जिला पंचायती राज अधिकारी MM खान, सहायक निर्देशक सूचना BC नेगी, इवेंट मैनेजर संजय सिंह आदि मौजूद थे।